जोहार, आप देख रहे हैं द आवाज़ न्यूज़। मैं इस वक्त पुराने विधानसभा के बाहर हूँ और यहाँ पर आज आदिवासी संगठन के द्वारा आज यहाँ पे एक पेशा कानून को लेकर के यहाँ पे एक मीटिंग बैठाया गया था। हमारे साथ गैलेक्सन डुंगडुंग जो है, जिनसे बात करेंगे कि आज का ये जो सेशन रखा गया था, इसमें किन किन मुद्दों को लेकर के आज बातचीत हुई और क्या कुछ खास रहा इस सेशन में। देखिए, यह एक तरह से आदिवासी प्रतिनिधि सभा था और आदिवासी प्रतिनिधि सभा हम लोग क्यों आयोजन किए हैं, उसका मूल कारण यह है कि जो अबुआ दिसुम अबुआ राइज के नारे के साथ जो झारखंड राज्य की स्थापना हुई, इस राज्य के विधानसभा में आदिवासी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। आपने सुना होगा माननीय पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम साहब को, जो अभी विपक्ष के नेता है आज के सभा के लिए, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी मंत्री और आदिवासी विधायक जो विगत 24 वर्षों से झारखंड में है, वो सिर्फ नाम के है, कोई काम के नहीं है। यहीं पे बहुत चीजों पर इंडिकेशन हो जाता है। तो कहने का मतलब, जो राज अबुआ दिसुम अबुआ राज के नारे के बदौलत बना है, उस राज्य में पेशा कानून का लागू नहीं होना, मतलब संवैधानिक पेशा कानून का लागू नहीं होना और असंवैधानिक तरीके से झारखंड पंचायत राज अधिनियम और नगर पालिका कानून लागू होना, यह दुर्भाग्य है। इसीलिए आज हम लोग झारखंड राज्य के 32 आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधि 32 आदिवासी एजेंडा पर चर्चा कर रहे हैं। प्रस्ताव पारित होगा, उसके बाद महामहिम राज्यपाल को दिया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी दिया जाएगा और विधायकों के साथ भी शेयर किया जाएगा कि विधानसभा का मतलब क्या होता है। विधानसभा में आदिवासी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, प्रस्ताव पारित होना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए। यही तो प्रक्रिया है। आदिवासी मुद्दों को लेकर के लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और सीएनटी एक्ट, जैसे कि आप लोग बात करते हैं, सीएनटी एसपीटी एक्ट जैसे कानून झारखंड में लागू है, उसके बावजूद भी जमीन जो है वो धड़ल्ले से बिक रही है। क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? क्योंकि वो कानून नाम के लिए लागू है। अगर लागू है कहते, लागू रहता, तब तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि उसमें तो प्रतिबंधित है कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। उसके बावजूद देखिए, धड़ल्ले से पूरे आदिवासी जमीन पर इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट बन रहे हैं, शॉपिंग मॉल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रहा है। कैसे बन रहा है, मतलब दूसरे लोगों का। यही तो मूल सवाल है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि देखिए सीएनटी एक्ट में क्या है कि रैयत इंडिविजुअल होता है, तो उसको आप डरा धमका के पैसा दे के किसी तरह आप ले लेंगे। लेकिन जैसे ही पैसा कानून लागू हो जाएगा, तब उस व्यक्ति को भी ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधानों को उपयुक्त नियमावली के द्वारा लागू कर दिया जाए। उसके बाद सब कुछ आदिवासियों का मूल जो सवाल है, मूल मुद्दे है, या उनका जल जंगल जमीन खनिज संपदा जो लूटा जा रहा है, उस पर रोक लग जाएगा। सरकार अभी बहुमत में है और सरकार अबुआ सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, इसके बावजूद भी इतने लंबे समय लग रहे हैं। क्या लगता है कि आप लोगों की मांग जो है पेशा कानून को लेकर के वो सुनी जाएगी? अगर नहीं सुनी जाती है तो आगे की क्या? देखिए, हम लोग तो सोचते हैं क्योंकि अबुआ सरकार को हम लोगों ने बनाया है और अबुआ सरकार का ही मतलब वादा है, चुनावी वादा है कि उन्होंने कहा था कि हम अगर दोबारा सत्ता में आते हैं तो हम जो है कि पेशा कानून 1996 को लागू करेंगे, लैंड बैंक खारिज करेंगे, 32 का खतियान के आधार पर जो है कि असली नीति लागू करेंगे। ऐसे कई उनके वादे हैं, तो हम लोग तो मूलतः करें, आप जो वादा किए उसको निभाइए। तो ये पेशा एक हिस्सा है और पेशा उलगुलाना भी चल रहा है, पेशा आंदोलन चल रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि यदि इसके बावजूद सरकार इसको लागू नहीं करती है, पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधानों को उपयुक्त नियमावली के द्वारा लागू नहीं करती है, तो निश्चित तौर पर कुछ सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कि रांची में लाखों की संख्या में आदिवासी पूरे राज्य से जो है कि पहुंचेंगे।